हेलो फ्रेंड्स। तो हमने जो मार्केट के लिए एनालिसिस किया था, मार्केट ने आज एकदम जबरदस्त मूवमेंट दिया है और आप लोग देख सकते हो। पहले हम देखते हैं कि निफ्टी में क्लियर कट देखते हैं तो निफ्टी में क्या हुआ था। तो निफ्टी में पहले 5 मिनट की यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया था और कैंडल क्लोजिंग के बाद यहाँ पे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया और जैसे ही रिटेस्ट किया तो अपना मार्केट ने दोनों टारगेट दे दिया था। तो आप लोग देख सकते हो 25 के स्टॉप लॉस के सामने अपने को मिला था 180 पॉइंट का समथिंग प्रॉफिट मिला हुआ था। और आप लोग देख सकते हो कि कैसे टारगेट मिला और टारगेट से ही मार्केट नीचे घुमा था और फिर यहाँ से ऊपर जा चुका था। फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। तो बैंक निफ्टी में भी एक्चुअली आप लोग देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में पहले यहाँ पे ट्रेड बना था तो यहाँ पे अपने को 150 पॉइंट का तो आराम से पुट में ट्रेड मिल गया था 190 पॉइंट का। यानी कि अपन यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट भी निकल गए होते तो भी मतलब कि स्टॉप लॉस इतना रही रहता। फिर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक कॉल साइड एंट्री बनी थी क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, एक कैंडल क्लोजिंग दिया। फिर यहाँ पे रिटेस्ट पे मार्केट ने अपने को कॉल साइड एंट्री दिया था और कॉल साइड की एंट्री से अपन को 180 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से भी अपने को मिला था। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला हुआ था। फिर देखते हैं कि फिन निफ्टी में क्या हुआ। तो फिन निफ्टी में यहाँ पे अपने को 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ा। फिर 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के बाद मार्केट ने यहाँ पे वन वे मूवमेंट दिया था कॉल साइड। तो कॉल साइड में अपने को मार्केट पहले पॉइंट से ही घुमा था, यानी कि 100 पॉइंट के टारगेट से मार्केट नीचे घुमा था और मार्केट इसी रेंज में क्लोजिंग दिया था। अब हम देखते हैं कि कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 24,336 के पास। अगर मार्केट कल के दिन 24,727 के ऊपर ओपनिंग देता है, ओपनिंग देने के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज देता है, कैंडल क्लोज के बाद जब मार्केट 24,027 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,145 का और दूसरा टारगेट रहेगा 24,262 का। इनकेस मार्केट 24,027 के नीचे ओपनिंग देता है या तो निकलता है, उसके बाद एक 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। अगर मार्केट उसके नीचे एक कैंडल क्लोज देता है, कैंडल क्लोज के बाद जब मार्केट 24,027 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,945 का और दूसरा टारगेट रहेगा 23,865 का। यहाँ पे अपन स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 25 पॉइंट का। इनकेस मार्केट 23,865 के पास मार्केट आता है और मार्केट यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग देता है, पॉजिटिव बुलिश कैंडल बनता है, तो उसके बाद हम जब मार्केट 23,865 के पास रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट रहेगा 23,945 का और दूसरा टारगेट रहेगा 24,027 का। इनकेस मार्केट 23,865 को ब्रेकडाउन देता है और ब्रेकडाउन के बाद एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, कैंडल क्लोज के बाद जब मार्केट 23,865 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम भी पुट ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा 23,748 का और दूसरा टारगेट रहेगा 23,631 का। तो इस हिसाब से हम निफ्टी में एनालिसिस कर किया हुआ है। स्टॉप लॉस इसमें 25 पॉइंट का ही रहेगा। बाद में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम किस लेवल पे काम करेंगे। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 52,716 के पास। इनकेस मार्केट कल के दिन 52,752 को ब्रेकडाउन देता है और ब्रेकडाउन के बाद एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है पूरी तरह से नीचे क्लोज देने के बाद जब मार्केट फिर से 52,752 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से पुट ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 52,530 का और दूसरा टारगेट रहेगा 52,300 का और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 60 पॉइंट का। इनकेस मार्केट 52,752 के ऊपर कोई पॉजिटिव बुलिश कैंडल बनाता है और बुलिश कैंडल के बाद जब मार्केट 52,752 को रिटेस्ट करता है सॉरी गाइस तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे और टारगेट रहेगा अपना सीधा 53,070 का। इनकेस मार्केट 53,070 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल क्लोज देता है तो नेगेटिव कैंडल के क्लोज के पास हम पहले वेट करेंगे और बाद में जब 53,070 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। टारगेट रहेगा 52,750 का। इनकेस मार्केट 53,068 को ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद पहले एक मार्केट पूरी तरह से कैंडल 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज देता है और कैंडल क्लोज के बाद जब मार्केट 53,068 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट रहेगा 53,289 का और दूसरा टारगेट रहेगा 53,525 का। 60 पॉइंट का इसमें भी स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर लास्ट में देखते हैं कि हमारे लिए फिन निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फिर निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 23,605 के पास। इनकेस मार्केट कल के दिन 23,560 से लेकर 23,710 के रेंज में ओपनिंग देता है और पहली 5 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज देता है और क्लोजिंग के बाद अगर मार्केट पहले 23,560 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और 23,710 का टारगेट रहेगा।
अगर मार्केट अपने को 23,710 के पास मिलता है और कोई नेगेटिव कैंडल 1 मिनट की क्लोजिंग देती है पूरी तरह से नीचे की और बाद में 23,710 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 23,516 का। और इन केस मार्केट 23,516 को ब्रेक डाउन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोज देता है और बाद में जब मार्केट 23,516 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 23,450 का और दूसरा टारगेट रहेगा 23,337 का। अगर मार्केट 23,710 के ऊपर निकलता है और ऊपर निकलने के बाद एक 5 मिनट की पूरी तरह से कैंडल क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 23,710 को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। टारगेट रहेगा 23,820 का और दूसरा टारगेट रहेगा 23,930 का और स्टॉप लॉस इसमें भी 30 पॉइंट का ही सेम रखेंगे। तो इस हिसाब से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में एनालिसिस किया। तो ये लेवल अपने चार्ट पे मार्क कर लो और अच्छी तरह से मार्केट को समझो और अच्छी तरह से वीडियो को देखो। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।